टेक्नोलॉजी वाकई कहां से कहां आ गई है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक निहायत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा अजीब टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बात करेंगे डिजिटल आफ्टर लाइफ इंडस्ट्री और जेनरेटिव एआई डेड बॉट्स के अखलाकी मसाइल पर। मतलब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरने के बाद की जिंदगी को एक बिल्कुल नया डिजिटल रूप दे रहा है। ये इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है और जाहिर है अपने साथ कई नए और पेचीदा सवालात भी ला रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई मौत को शिकस्त दे सकती है? क्या टेक्नोलॉजी हमेशा की जिंदगी यानी इमॉर्टैलिटी दे सकती है, या फिर ये सिर्फ नए सामाजिक और इखलाकी चैलेंजेस का एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रही है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें मजबूर करता है सोचने पर कि आखिर इस हमेशा की डिजिटल जिंदगी को किस तरह देखा जाए। और ये कोई फ्यूचर की साई-फाई मूवी की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। प्रोजेक्ट दिसंबर नाम का एक रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म मौजूद है जो ठीक इसी वक्त टेक्स्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशंस के जरिए मुर्दा लोगों की नकल कर रहा है। ये एआई का इस्तेमाल करके लोगों को अपने बिछड़े हुए प्यारों से बात करने का तजुर्बा दे रहा है। जी हां, आर्टिफिशियल इमॉर्टैलिटी अभी इसी वक्त मार्केट में बिक रही है। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या कवर करेंगे। पहला, इन सब में शामिल स्टेक होल्डर्स कौन हैं। दूसरा, डेटा डोनर्स और उनका वकार। तीसरा, इन सर्विसेज को यूज करने वालों के लिए खतरात। चौथा, म्यूचुअल कंसेंट यानी बाहमी रजामंदी का मसला। और आखिर में मुस्तकबिल के लिए कुछ जरूरी हिफाजती तदाबीर। आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, स्टेक होल्डर्स की तारीफ यानी इस डिजिटल आफ्टर लाइफ में आखिर कौन कौन शामिल होता है। किसी भी एआई डेडबॉट को समझने के लिए पहली टर्म है डेटा डोनर। ये वो शख्स है जिसका ज़ाती डेटा जैसे टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स और वॉइस नोट्स एक डेडबॉट बनाने के लिए यूज होता है। अब यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपना डेटा इस तरह किसी एआई बॉट के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हो, और असल में इखलाकी मसाइल वहीं से शुरू होते हैं। दूसरी टर्म है डेटा रिसिपिएंट। ये वो शख्स है जो डोनर के गुजर जाने के बाद उसके डेटा का मालिक बन जाता है और वही इस डेटा को एआई रिक्रिएशन सर्विसेज को फराहम करता है। अक्सर ये कोई बहुत गमज़दा रिश्तेदार होता है जो बस किसी तरह अपने प्यारे की यादों को जिंदा रखना चाहता है। और तीसरी टर्म है सर्विस इंटरैक्टेंट। ये वो एंड यूजर्स हैं जिन्हें इस डेडबॉट के साथ बातचीत करनी होती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। डेडबॉट बनाने वाला डेटा रेसिपिएंट और उससे बात करने वाला सर्विस इंटरैक्टेंट हमेशा एक ही शख्स नहीं होते। ये चीज रिश्तों की एक ऐसी पेचीदगी पैदा करती है जिसे आगे चलकर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम डेटा डोनर्स, उनके वकार और मनाना ऐप के एक ख्याली सिनेरियो पर बात करेंगे। एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मनाना नाम की एक ख्याली ऐप है जिसका मकसद किसी की दादी या नानी की यादों को जिंदा रखना है। एक यूजर अपनी दादी का डेड बॉट बनाता है, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो फ्री एड सपोर्टेड मॉडल चुन लेता है। इस ऐप का वादा बड़ा ही जज्बाती है, हमेशा के लिए पसंदीदा पोता बने। सुनने में कितना प्यारा और कंफर्टिंग लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, इस जज्बाती वादे का एक डार्क साइड भी है। एक तरफ दादी की पुरसुकून कंपेनियनशिप का एहसास है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि फ्री ऐप एड्स चलाती है। अब जरा सोचिए, दादी का डेड बॉट अचानक किसी फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने का मशवरा देने लगे तो कैसा लगेगा? दादी की मेमोरी को कॉर्पोरेट एड्स के लिए यूज करना, ये मरने वाले के वकार और डिग्निटी के बिल्कुल खिलाफ है। रिसर्चर्स इन डिजिटल बाकियात को इंफॉर्मेशनल कॉर्प्स यानी मालूमाती लाश का दर्जा देते हैं, और आर्ग्यूमेंट यह है कि मरने वाले के इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को बिल्कुल वैसी ही इज्जत मिलनी चाहिए जैसी किसी की जिस्मानी बकायात को मिलती है। इन्हें सिर्फ मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इनकी हुर्मत हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन लोगों के खतरात पर बात करेंगे जो इन डेड बॉट से इंटरैक्ट करते हैं। इसके लिए हम पेरेंट ऐप का एक सिनेरियो देखते हैं। यहाँ सार्फिन के नफ्सियाती खतरात को समझने के लिए पेरेंट नाम की एक और ख्याली ऐप पर गौर करते हैं। इस सिनेरियो में एक माँ है जो किसी लाइलाज बीमारी का शिकार है। वो चाहती है कि मरने से पहले अपने छोटे बेटे के लिए एक एआई कंपेनियन छोड़ जाए ताकि बच्चा अकेला महसूस ना करे। ऐप का मैसेज बहुत साफ है, अपने बच्चों के लिए वहाँ मौजूद रहें, तब भी जब आप ना हो। अच्छी नीयत अपनी जगह, लेकिन हकीकत कुछ और ही हो सकती है। मकसद बेशक बच्चों को दुख में सहारा देना है, लेकिन इसके नतीजे में शदीद नफ्सियाती नुकसान का डर है। एक छोटा बच्चा जब इस एआई बॉट से बात करेगा तो उसके कच्चे जहन पर क्या असर होगा? अगर एआई बॉट गलती से ये कह दे कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी, तो ये बच्चे को कितनी शदीद कन्फ्यूजन में डाल देगा। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल हार्म है जिसका अभी हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं,
बाहमी रजामंदी का बोझ। इससे हम स्टैबअप ऐप के ख्याली सिनारियो से समझते हैं। म्यूचुअल कंसेंट यानी बाहमी रजामंदी कितनी ज़रूरी है, ये इस स्टे ऐप के सिनारियो से वाज़े होता है। यहाँ एक बाप मरने से पहले एडवांस पेमेंट करके एक डेड बॉट सेटअप करता है जो उसके गुजर जाने के बाद उसके जवान बच्चों को मैसेजेस भेजेगा। मसला यह है कि बाप ने अपने बच्चों को इस सर्विस का हिस्सा तो बना दिया, लेकिन उनसे इसकी इजाज़त नहीं ली। नतीजा, उन्हें अचानक अपने मुर्दा बाप के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। बाप का इरादा तो अच्छा था, वो अपनी यादें अगली नस्ल तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसकी डरावनी हकीकत यह है कि बच्चों ने इस चीज़ की कोई रजामंदी नहीं दी थी। जब मुर्दा बाप के बॉट से लगातार बिना मांगे नोटिफिकेशंस आती हैं तो बच्चे जज्बाती तौर पर बुरी तरह थक जाते हैं। रिसर्चर्स ने इसे बीइंग स्टॉक्ड बाय द डेड यानी मुर्दों की तरफ से पीछा किया जाना कहा है। ये बिना मांगे मिलने वाला एक बहुत ही भारी इमोशनल बोझ है। आखिर में 5वां हिस्सा, मुस्तकबिल के लिए क्या हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए ताकि एआई की तरक्की इखलाकी दायरे में रहे। इस इंडस्ट्री को महफूज और बावकार बनाने के लिए रिसर्चर्स ने 4 अहम तजावीज़ दी हैं। पहली, सेंसिटिव रिटायरमेंट प्रोसीजर्स। अगर डेड बॉट यूज़ नहीं हो रहा तो उसे एक बावकार तरीके से बंद करने का सिस्टम होना चाहिए। दूसरी, मीनिंगफुल ट्रांसपेरेंसी। यूज़र को हमेशा पता होना चाहिए कि वो किसी इंसान से नहीं, एक एआई से बात कर रहा है। तीसरी, एज बेस्ड कंट्रोल्स। बच्चों को इन बॉट्स के नफ्सियाती असरात से बचाने के लिए सख्त पाबंदियां ज़रूरी हैं। और चौथी, म्यूचुअल कंसेंट प्रोटोकॉल्स, यानी डेड बॉट बनाने और चलाने से पहले डेटा डोनर और इंटरैक्टेंट दोनों की मुकम्मल रजामंदी होनी चाहिए। इस सब पर गौर करने के बाद एक बहुत ही संजीदा सवाल जहन में आता है। जब हम इस दुनिया और इस इंटरनेट से आखिरी बार लॉग ऑफ करेंगे तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का आखिर क्या होगा? क्या मौत के बाद हम अपनी यादों का और अपने डेटा का फैसला खुद कर पाएंगे, या फिर हमारी डिजिटल बकायात इन एआई प्लेटफॉर्म्स के रहमो करम पर होंगी? ये एक बिल्कुल नया और अनजाना रास्ता है जिस पर टेक कंपनीज और हम सबको मिलकर निहायत सोच समझकर कदम रखने की ज़रूरत है।